तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, जो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग गलत करते हैं, मेनली स्टूडेंट्स गलत करते हैं। पहले मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ गलती को। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है, इनफैक्ट मेरे दोस्तों को देखा है कि वो लोग जब भी पढ़ाई करते हैं, तो काफ़ी सारी गलती है, मैं एक-एक करके पॉइंट करता हूँ, तो लगातार नहीं पढ़ते हैं। कुछ पोमोडोरो टेक्निक वगैरह यूज़ कर लेते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करते भी हैं, तो अ, वो जो ब्रेक लेते हैं 5-10 मिनट का, वो अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं करते हैं, ठीक है? देखो ये 2 चीज़ हो गई, और काफ़ी सारी चीज़ें आएँगी जो मैं आगे बताऊँगा, तो अभी मुझे 2 चीज़ याद है। वैसे 2 चीज़ मेन होता है, 2 चीज़ यही तुम कर ही सकते हो। डिस्ट्रैक्शन का बात रहा, तो वो तो भाई वो तो अलग ही टॉपिक है, वो तो तुम पहले ही छँटा गए उस चीज़ में, अगर वो तुम्हारा पढ़ाई के साथ हो रहा है तो। तो उसको तो तुम छोड़ ही दो। ठीक है? तो ये 2 चीज़ है। पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करना गलत नहीं है, इनिशियली ठीक है। पोमोडोरो टेक्निक इज़ लाइक योर मोटिवेशन दैट यू आर डूइंग लाइक for 25 minutes of work, you will do 5 minutes, or you will have a reward of 5 minutes of break, something like that. ठीक है? ऐसा कुछ होगा। ठीक है? तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये गलत नहीं है, ठीक है? लेकिन बाय द टाइम व्हेन यू ग्रो अप, जब तुम इसे सूटेबल हो जाओ, सॉरी सॉरी अबाउट माय इंग्लिश, क्योंकि मैं थोड़ा वो हो गया, फंबल कर रहा हूँ, मैंने बहुत दिनों से इंग्लिश नहीं बोला है, तो थोड़ा दिक्कत होता है, इग्नोर करना, ठीक है? काम की बातों पे ध्यान देते हैं। तो देखो, जैसे तुम कोई काम कर रहे हो, तो काम करते वक्त ऐसे नहीं करोगे कि मैं 40 मिनट काम करूंगा और 5 मिनट ब्रेक लूंगा। अपने असली काम के बारे में बोल रहा हूँ। मान के चलो तुम एक्टर बनना चाहते हो, अब एक्टिंग करोगे तो वही 5-10 मिनट का ब्रेक वगैरह तो नहीं लोगे ना, ऐसे कर दो, तुम करते जाओगे कॉन्स्टेंटली, ठीक है? तो वो करना पड़ेगा। हार्ड वर्क इसी को बोलते हैं, स्मार्ट वर्क के साथ, ठीक है? तो खुद को काबिल बनाओ कि तुम एटलीस्ट 3 घंटा तो लगातार बैठ के पढ़ ही सकते हो, फिर तुम 10 मिनट ब्रेक ले लो। 3 घंटा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जाम का और होता है 3 घंटा। चाहे तुम किसी एग्जाम का प्रिपरेशन करो या फिर कोई भी इंटरवल जो आए, तो 3 घंटा होना ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये आइडियल होता है। 3 घंटा तुम करो ही करो, चाहे कुछ भी हो, लगातार करने का हैबिट डालो, ठीक है? एग्जाम का मैंने एग्जाम्पल इसीलिए लिया क्योंकि देखो, मोस्ट ऑफ द एग्जाम 3 घंटा का होता है, म्यूजिक ड्राइंग की बात नहीं कर रहा, ठीक है? तो पोमोडोरो टेक्निक को धीरे धीरे डिमोलिश करो। वो शुरुआत के लिए ठीक है, बट जिंदगी भर के लिए ठीक नहीं है। किसी काम को शुरुआत में करने के लिए ठीक है वो, बट हमेशा के लिए ठीक नहीं है, ठीक है? दूसरी चीज ये है कि वो ब्रेक लेते हैं तो अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते हैं। जैसे कि कुछ फोन वगैरह चला लिए, कुछ नहीं मतलब फोन वगैरह चला लिए, कुछ गलत काम कर लिए, जैसे वही फैप कर लिए, ठीक है? व्हाट मेंस डू, ठीक है? व्हाट यू नीड टू डू इज, आज का जो टॉपिक है, हम उसके बारे में बात करते हैं। यहीं से शुरुआत होता है आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक ये है कि हम लोग कैसे ये माइक्रो ब्रेक्स को अच्छे से यूटिलाइज कर पाए, ठीक है? मैं 5 चीज़ें बताऊँगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, थोड़ा रिसर्च भी किया है, बट एक्सपीरियंस ज़्यादा है, जो मुझे काम दिया है और मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि ये काम करता है। मैंने बहुत सारे क्लोज़ फ्रेंड्स हो गए, जिन्होंने एग्ज़ाम तक क्रैक किया, गवर्नमेंट एग्ज़ाम एंड एडवांस जेईई एडवांस एग्ज़ाम्स क्रैक किया है। तो मैंने उन लोगों को देखा है, उन लोगों से एक्सपीरियंस लिया है, दूसरों की गलतियों से सीखा है कि ये नहीं करना है। तो मैं तुमको बताता हूँ। पहली चीज़ ये कि पहले तुम ब्रेक लेते हो तो तुम ये कर सकते हो कि तुम 5-5-30 रूल लगा सकते हो। क्या होता है? इसको अच्छे से समझते हैं। मैंने बहुत पहले एक वीडियो में ब्रीदिंग की बात की थी। तो उसी ब्रीदिंग का आज मैं यूज़ करूँगा। तुम एक अच्छे से ब्रीदिंग सीख लो, कोई भी जो तुमको तुम्हारे काम का है। ब्रीदिंग बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं, जो तुम्हारे बेनिफिट का होगा। कुछ टेंशन रिलीज़ करने वाला होता है ब्रीदिंग, या कुछ तुमको काम करने वाला होता है, मतलब शांत करने वाला ब्रीदिंग होता है, ठीक है? अल्टीमेटली सबका गोल यही होता है कि तुमको अच्छा फ़ील कराए, तो तुम एक बेली ब्रीदिंग सीखो जो होता है, ठीक है? मुँह से नाक से साँस लो, बेली पर साँस लो एंड मुँह से छोड़ो, समथिंग लाइक दैट। मैंने पिछली वाले वीडियो में बॉक्स ब्रीदिंग के बारे में बताया था, ये बेली ब्रीदिंग है, ठीक है? तो ये इससे क्या होगा कि तुम काम होगे, तुम्हारा टेंशन रिलीज़ होगा, स्ट्रेस रिलीज़ होगा, बेसिकली पढ़ाई करते वक़्त जो स्ट्रेस आता है वो रिलीज़ होगा। अब तुम क्या कर सकते हो, ठीक है? ये पहली चीज़ है, मैं हायरार्की में बता रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है? तो इससे तुम्हारा ये होगा,
और इससे नीचे जाते जाएगा। ये बेस्ट चीज़ थी जो तुम कर सकते हो ब्रेक में, ठीक है। लास्ट वाली चीज़ ऐसी होगी जो लीस्ट है, सबसे कम है, लेकिन स्टिल वो अगर तुम कर देते हो ये सब करने के बाद भी, तब तुम्हारा भ्रष्ट हो जाएगा, सारा चीज़ खराब हो जाएगा। तो दूसरी चीज़ों के बारे में देखते हैं। दूसरा चीज़ ये हो गया कि तुम कर सकते हो कि तुम जल्दी से कुछ चीज़ साफ कर लो। जैसे तुम्हारा डेस्क ऑर्गेनाइज नहीं है तो वो तुम कर सकते हो। ये मैं सबकॉन्शियसली करता आ रहा था बहुत पहले से, तो मैंने ये चीज़ नोटिस किया है। तो तुम ये कर सकते हो। एंड द थर्ड थिंग यू कैन डू इज 5 मिनट वॉक कर लो घर पे। बात मत करना किसी से, मैं हर बार बार बोलूंगा, बात मत करना किसी से। जब तुम कोई काम कर रहे हो डीपली फोकस्ड होके बात कर लोगे तो तुम्हारा मूड रुइन होने का चांसेस रहेगा। मोर ऑन दैट तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। इसीलिए नहीं, मतलब अगर बात तुम्हारी मर्जी से हो फिर भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। जैसे कि मान के चलो तुम अपनी छोटी बहन को पानी ला नहीं बोल रही हो, तब मत बोलना, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे भाई। अगर नहीं हो पाता तो अच्छी बात है, तुम्हारा फोकस अच्छा है, बट स्टिल मैं अवॉइड करता हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंस से तुमको सब कुछ बताता हूँ कि तुम ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तीसरी चीज़ हो गई। चौथी चीज़ तुम ये कर सकते हो, चौथी चीज़ क्या कर सकते हो यार, चौथी चीज़ तुम ये कर सकते हो कि फ़ोन मत चलाना, ठीक है। नो स्क्रीन जोन कर लो, ठीक है। चलो इसको लास्ट में रखते हैं, उससे पहले रख लेते हैं इसको। तुम देखो, मेडिटेशन मेरे ख्याल से मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो दो तरीकों से होता है। एक मेडिटेशन तुम मेंटली करते हो और एक मेडिटेशन तुम फिजिकली करते हो। फिजिकली मेडिटेशन को समझते हैं। तुम क्या करो, तुम लेट जाओ, ठीक है, कहीं फर्श वगैरह पर लेट जाओ। बेड पे लेटोगे तो नींद ही आ जाएगा तुमको। तुम फर्श पे लेट जाओ अच्छे से, ठीक है। एंड देन रिलैक्स योर शोल्डर, रिलैक्स योर बॉडी, क्लेंच योर जॉ, ठीक है। और तुम 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट या 2-3 मिनट भी कर सकते हो, मैक्सिमम 5 मिनट तुम आराम करो, ठीक है। खुद को रिलैक्स करो, अपने शरीर को रिलैक्स होने लो, ठीक है। ये कर सकते हो। एंड द पांचवी चीज इज, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि तुम फोन मत चलाना, ठीक है। तुम, इसका मतलब ये नहीं कि टीवी देख लो जाके, कुछ भी वो स्क्रीनिंग वगैरह सब नहीं होना चाहिए। स्क्रीन से पढ़ते हो चलेगा, लेकिन स्टिल ब्रेक में स्क्रीन वगैरह मत देखा करो, कुछ शॉर्ट्स वगैरह, मैसेज वगैरह, नथिंग। यू हैव टू बी आइसोलेटेड, ठीक है, इफ यू आर वर्किंग, ठीक है। कुछ भी हो, पढ़ाई भी कर रहे हो तुम, बीएससी नर्सिंग भी कर रहे हो, कुछ भी, तो तुमको ना किसी और से वो इंटरेक्ट ही नहीं होना है, ऑटर वर्ल्ड से कट ऑफ हो जाना है, ठीक है। देखो, संघर्ष ही कामयाबी का रास्ता है। तो तुमको संघर्ष करना पड़ेगा, कुछ समय के लिए आइसोलेट होना पड़ता है, ठीक है। माना कि तुम्हारा बॉडी, हमारा बॉडी नहीं होता ऐसा कि हम लोग अलग हो सके इंसानों से, बट स्टिल यू हैव टू मेक लाइक दैट। कंपटीशन को आगे करने के लिए, कंपटीशन से आगे आने के लिए लोगों को आउटस्मार्ट करना होगा तुमको, नहीं तो तुम ऐसे ही रह जाओगे, ठीक है। तो अभी तुम इतना परसेंट देख रहे हो मेरे मोटिवेशन या जो भी है, लेकिन एक्चुअली दुनिया बहुत बड़ी है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा, मेरे हाथ से भी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, मेरे हाइट से भी ज़्यादा बड़ा है। तो तुमको ये जो छोटी छोटी चीज़ें है वो तुमको बस एक, ये जो ईंट है ना, ब्रिक है, ये सब, ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें है, ये सब बस एक कंकड़ थी जो तुमको हेल्प करेंगी तुम्हारे काम में फोकस रहने में। बाकी तुम्हारा विल पावर तुमको बताएगा कि तुमको क्या करना है। चलो बाय। मतलब विल पावर, अच्छा।